बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। आज की मेरी वीडियो अपने टेक्नीशियन भाइयों, मैकेनिक भाइयों के लिए एक रिक्वेस्ट करना है, इस मकसद के लिए है। तो इस गाड़ी में जो है ये लेटेस्ट मॉडल कल्टस गाड़ी है, जो अभी लेटेस्ट मॉडल आया है 3 सिलेंडर। इस गाड़ी में एक बड़ा जो है वो समझ लें कि एक मज़ाहिया सा फॉल्ट है, और वो फॉल्ट बना है इस गाड़ी का काम करवाने के बाद। इस गाड़ी का काम हुआ एक वर्कशॉप से, और वर्कशॉप भी आम नहीं, भाई ने एक डीलरशिप से काम करवाया है। तो उसके बाद इस गाड़ी में फ़ॉल्ट आया है। अब फ़ॉल्ट क्या है मैं आपको दिखाता हूँ कि इस गाड़ी का ये देखें, जिस तरीके से ये ऑल्टरनेटर जनरेटर का बेल्ट लूज़ हो जाता है ना, तो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं इस बोल्ट की मदद से जो ऊपर लगा हुआ है। इसकी मदद से हम इसके बेल्ट को टाइट कर लेते हैं। जबकि भाई आए तो कहने लगे यार मेरा ना AC का बेल्ट जो है गाड़ी का वो टाइट कर दें। तो जब मैं टाइट करने लगा तो मैंने देखा कि यार इसका एक पुर्जा ही गाड़ी के अंदर से गायब है। ठीक है, अक्सर लोग शिकायत करते हैं फ़ोन करके कि भाई मैकेनिक आधी चीज़ें गायब कर देते हैं। तो वाकई यार ये बातें जो है ना बहुत हद तक सच हैं। ये देखें, ठीक है, वो सामने एक पुर्जा लगा होता है, एडजस्टर पुली इसे हम कहते हैं, वो उसके अंदर से गायब है। ठीक है, एक यहाँ पर जो है वो ऊपर लगा होता है बोल्ट, एक नीचे लगा होता है, वो जो सामने आपको जगह नज़र आ रही है ना वहाँ पर। ठीक है, एक बोल्ट यहाँ पर लगा होता है तकरीबन 1.25 इंच, और एक बोल्ट यहाँ पर लगा होता है तकरीबन 2.5 पौने 3 इंच का। अब वो पुर्जा ही गायब है गाड़ी का काम करवाने के बाद, जबकि उससे पहले जो है वो गाड़ी नॉर्मल चलती थी, उसके अंदर सारा कुछ एडजस्ट होता था जो भी था। तो खैर हम वो पुर्जा ख़रीद के लाए हैं। वो पुर्जा जनाब मिला है। एक तो ये देखें हमें बेल्ट लाना पड़ा, बड़ा बेल्ट, और एक ये वाली पुली जो है ये 2500 रुपये की मिली है। ठीक है, मार्केट से ओल्ड भाई खुद साथ गए थे गाड़ी वाले, तो ये ख़रीद के लाए हैं, 2500 रुपये की ये मिली है। तो ये देखें, ये वाला जो बोल्ट होता है ना, इसकी मदद से हम इस स्लाइडिंग के अंदर ये जो कट बना हुआ है इसको ऊपर नीचे ऐसे करके बेल्ट को एडजस्ट कर लेते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। जबकि ये वाला बेल्ट जो होता है ये इस तरीके से इसके ऊपर चलता है। ठीक है, तो ये वाला लगा होता है बेल्ट एडजस्ट करने के लिए। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने किया क्या है। तो ये देखें, डायरेक्ट जो है इधर क्रैंक की जो है इंजन की ये वाली पुली, इसके ऊपर बेल्ट है, और आगे डायरेक्ट उन्होंने कंप्रेसर के ऊपर चढ़ा दिया है घुमा के इसको। ठीक है जी, डायरेक्ट ही कर दिया है बेल्ट, मतलब कि छोटा चढ़ा दिया है। बेल्ट भी मैं आपको उतार के नए बेल्ट के साथ कंपैरिजन करवाता हूँ। ज़ाहिर है नया बेल्ट बड़ा लगेगा क्योंकि हमने एडजस्टर पुली लगानी है। तो ये देखें, जो नीचे वाला बेल्ट है वो बड़ा है, ऊपर वाला बेल्ट इसका जो है वो छोटा है, क्योंकि वो आइडलर के ऊपर से उसने गुजरना है, पुली के ऊपर से गुजरना है। ज़रूरत के मुताबिक जब भी बेल्ट लूज़ हुआ करेगा तो हम उसको एडजस्ट कर सकेंगे। तो ये देखें, ये हमने लगाया इसका एडजस्टर जो है, ये देखें इस तरीके से बेल्ट इसके ऊपर से आता है। जब भी कभी गाड़ी का बेल्ट लूज़ होगा, आवाज़ करेगा, तो उसको हम एडजस्ट कर लेंगे, और जब बेल्ट चेंज भी करना होगा तो इसको हम लूज़ करके आसानी के साथ चढ़ा लेंगे। तो जनाब तमाम भाइयों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि यार ऐसे काम ना किया करें। हमारी अपनी फील्ड बदनाम होती है, लोगों का पहले ही जो है वो हमारे लोगों के ऊपर एतबार नहीं है, एतमाद नहीं है, तो लिहाजा ऐसे काम मत किया करें। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।